Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 10A question of Oxford Mathematics D1 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 12. Question 12, given that AOB and COD are straight line, find the value of the unknown in each of the following figure. Part A, देखें यहाँ पर पार्ट ए में ये दो स्ट्रेट लाइन है AOB और दूसरी स्ट्रेट लाइन है COD। आप नोट करें कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमने यहाँ पर जो अननोन वैल्यू है यानी A डिग्री और B डिग्री ये कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं A डिग्री। तो ये जो एंगल A डिग्री है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप नोट करो कि ये 7A डिग्री एंगल COD पर लाई कर रहा है और ये जो COD पे एंगल है इसमें 7A है और 103 है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन वो आपको मालूम है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम ये एंगल 7A और 103 ये स्ट्रेट लाइन AOD COD पे लाई कर रहे हैं, तो इसका जो सम होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री। तो 7A एंगल इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 103 और ये 7A वैल्यू आ जाएगी 77 डिग्री और A वैल्यू आ जाएगी 77/7 इक्वल टू 11। और यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी को भी मेंशन कर देते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन 180 और ये A जो है 11 आ गया है। तो हम 7A डिग्री एंगल किसके इक्वल होगा, 7 यहाँ पर A डिग्री 11 डिग्री आ गया। अब हमने कैलकुलेट करना है एंगल B डिग्री। तो अब आप नोट करो कि ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास AOB, इस स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक है 2B + 13 और दूसरा है 7A। तो ये भी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे कि 2B + 13 + 7A ये इक्वल होगा 180 डिग्री एंगल के, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 होता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2B + 13 और A की वैल्यू हमारे पास दी हुई 11, तो 7 × 11 इक्वल टू 180। तो ये वैल्यू बन जाएगी 2B + 13 + 77, 11 × 7 77 होता है इक्वल टू 180 और ये वैल्यू हो जाएगी 2B + 77 + 13 होता है 90 इक्वल टू 180 और ये वैल्यू बनेगी 2B इक्वल टू 180 माइनस 90। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2B इक्वल टू 90, तो B इक्वल हो जाएगा 90/2। तो ये वैल्यू बनेगी 45 डिग्री। तो हमारे पास अननोन आ गया है 11 और 45। अब हम आते हैं इसके पार्ट बी पे। अब देखें फिगर बी में हमने कैलकुलेट करने हैं अननोन वैल्यूज। तो अननोन वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पर हमारे पास दी हुई हैं C डिग्री, D डिग्री और E डिग्री। तो यहाँ पर हम सबसे पहले C डिग्री एंगल को कैलकुलेट करते हैं। तो C डिग्री वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप नोट करो कि यहाँ पर ये दो स्ट्रेट लाइन हमारे पास दी हुई थी AOB एंड COD। आप नोट करें कि ये जो COD स्ट्रेट लाइन है इस पे 3 एंगल्स लाई कर रहे हैं, 3C डिग्री, 49 डिग्री और 62 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, इसको हम यूज करेंगे और उससे हम C की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर ये मैं लिख सकता हूँ कि 3C + 49 + 62 डिग्री ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। और इसकी रीजन यहाँ पर मेंशन कर दी है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180। अब हम यहाँ C की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3C + 49 + 62
तो ये वैल्यू होती है 111 इक्वल टू 180 और ये 3C इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 111। हमने 111 को लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट कर दिया है, ये सब्ट्रैक्ट हो गया लेफ्ट से राइट पे जाके, तो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास 180 माइनस 111 69। तो 3C इक्वल टू 69, तो C इक्वल हो जाएगा 69/3। तो यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था C से, इधर आके डिवाइड हो गया और ये C की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3 टाइम 2 is 6, 3 टाइम 3 is 9, 23। तो C की वैल्यू आ गई है 23। अब हमने कैलकुलेट करना है एंगल डी डिग्री। आप नोट करो कि एंगल डी डिग्री जो है, ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास ए ओ बी, इस पे के में जो 3 एंगल्स हैं 49, 62 और डी डिग्री, इनका सम क्या होगा 180 होगा और उससे हम क्या करेंगे टी की एंगल को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम डी डिग्री एंगल को कैलकुलेट करने के लिए जो है स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं वो है एओबी, और एओबी स्ट्रेट लाइन में यहाँ मेंशन कर देते हैं इन स्ट्रेट लाइन एओ बी एंगल डी डिग्री प्लस एंगल 62 प्लस 49 इक्वल होगा 180 डिग्री के। और रीजन आपको मालूम है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन होता है 180। यहाँ पर हम लिख देंगे डी विल बी इक्वल टू डी प्लस 111 इक्वल टू 180 और ये वैल्यू आ जाएगी डी इक्वल टू 180 माइनस 111 और ये आंसर आ जाएगा टी इक्वल टू 69। वैल्यू आ गई है डी डिग्री की 69 डिग्री। अब आपने नेक्स्ट एंगल कैलकुलेट करना है ई डिग्री। तो ई डिग्री एंगल को अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ नोट करें कि ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास सी ओ डी, इस स्ट्रेट लाइन के लेफ्ट साइड पे ये दो एंगल्स डी और ई डिग्री फॉर्म हो रहे हैं। तो इनका जो सम होगा वो इक्वल होगा 180 के। तो हम ये लिख सकते हैं इन स्ट्रेट लाइन सी ओ डी एंगल ई डी डिग्री प्लस ई डिग्री इक्वल टू 180। और रीजन क्या है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। तो इसके अकॉर्डिंग हमने अब यहाँ पर ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। डी हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है 69 और ये हो गया ई प्लस 69 इक्वल टू 180, ई इक्वल टू 180 माइनस 69। तो ये वैल्यू आ जाएगी ई की 111। तो ये एंगल कैलकुलेट हो गए हैं सी 23, डी 69, ई 111। Question 12 part C. Given that AOB and COD are straight line, find the value of unknowns. देखिए यहाँ पर हमारे पास ये दो स्ट्रेट लाइन दी हुई हैं, एक है AOB और दूसरी स्ट्रेट लाइन है COD। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है AOB और ये स्ट्रेट लाइन है COD, ये दो एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। आपने यहाँ पर जो अननोन वैल्यूज है वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम जी को कैलकुलेट करते हैं। तो एंगल जी को देखें, ये जो एंगल ए ओ बी है इसके ऊपर एंगल जो आ रहे हैं 32, 104 और 2G। अभी स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग इन तीनों एंगल का जो सम है 2G प्लस 104 प्लस 32 डिग्री वो किसके इक्वल होगा, वो 180 के इक्वल होगा, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन 180 होता है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है। तो यहाँ अब इसको हम जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2G प्लस 136 इक्वल टू 180 हो जाएगा। 32 प्लस 104 136 होता है और ये 2G की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 136। तो ये 2G हो जाएगा, 180 में से 136 माइनस कर दें तो ये वैल्यू आती है 44 और जी की वैल्यू बन जाएगी 44/2 और ये आंसर आ जाएगा जी इक्वल टू 22। अब आपने नेक्स्ट कैलकुलेट करना है एच एंगल को। अब आप नोट करो कि ये जो एंगल एच है ऐसी स्ट्रेट लाइन पे हमने इसको कंसिडर करना है जिसकी जो जितने भी
एंगल्स है वो गिवन है। जैसे कि ये एच एंगल को अगर मैं सी ओ डी के अलॉन्ग देखूं तो ये एच डिग्री एंगल और नेक्स्ट एंगल 32 और 104 इस स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, और बाकी एच के अलावा दोनों एंगल गिवन है। तो इसको हम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी एच प्लस 32 प्लस 104 इक्वल टू 180। तो क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल लाई करते हैं तो इसलिए हम लिखेंगे एच प्लस 32 प्लस 104 इक्वल टू 180। और प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180। इसके अकॉर्डिंग हमने को सॉल्व कर लिया, तो ये वैल्यू हो गई एच प्लस 136 इक्वल टू 180। तो ये एच इक्वल हो गया है 180 माइनस 136, और ये आंसर आ जाएगा एच इक्वल टू 44 डिग्री। तो यहाँ पर ये एंगल हमारे पास कितना आ गया है 44 डिग्री। अब हमने एंगल एफ को कैलकुलेट करना है। इस एंगल एफ को, ये स्ट्रेट लाइन अगर हम ए ओ बी के लॉन्ग के अराउंड इसको कंसिडर करें तो ये देखिए ये एंगल एफ ए ओ बी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो इसके जो बाकी रिमेनिंग एंगल है एंगल ए ओ बी के, वो 90 है और 24 और 44 डिग्री है। चारों एंगल का सम क्या होगा 180 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम एफ डिग्री को कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ प्लस 90, ये देखिए ये एंगल यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म हुआ हुआ है तो स्क्वायर का मतलब है 90। तो यहाँ लिख देंगे एफ प्लस 90 प्लस 24, और एच एंगल की रिप्लेस पे आप 44 डिग्री लिखेंगे क्योंकि एच कैलकुलेट हो चुका है। इक्वल, और ये इक्वल हो जाएगा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल किसके इक्वल होता है 180 के। तो ये प्रॉपर्टी हम इसके सामने मेंशन कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू बन जाएगी एफ प्लस 90 प्लस 68 इक्वल टू 180, और ये वैल्यू होगी 9 एफ प्लस 158 इक्वल टू 180, और एफ इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 158, और ये आंसर आ जाएगा 22 डिग्री। क्वेश्चन 12 पार्ट बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। यहाँ पर अननोन वैल्यू दी हुई है आई और जे डिग्री, और यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन है ए ओ बी और दूसरी स्ट्रेट लाइन है सी ओ डी। अब वो कहते हैं इन स्ट्रेट लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइन के अलोंग ये जो अननोन वैल्यूज है एंगल की आई और जे, इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो आप नोट करो कि ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर ये जो एक एंगल फॉर्म हो रहा है ए ओ डी, इसके जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है वो है सी ओ बी। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी ये है कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम आई एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एंगल ए ओ डी की जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है वो है 7i प्लस 41, और सी ओ बी एंगल की वैल्यू दी हुई है 10i प्लस 23 डिग्री। तो अब आप इसको 7i और 10i को कंबाइन कर लें, तो 10 को हम लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये 10 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7i माइनस 10i, और ये वैल्यू 41 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट से राइट, ये हो जाएगी 23 माइनस 41, और ये वैल्यू आ गई है हमारे पास 3i इक्वल टू -18। और ये i की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो दोनों साइड पे -3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये वैल्यू आ जाती है -3 कैंसिल हो जाएगा और i इक्वल आ जाएगा -18 ओवर -3 माइनस आई इक्वल टू 6 डिग्री। और ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 6 डिग्री। अब हमने एंगल जे कैलकुलेट करना है। तो एंगल जे जो है कैसे कैलकुलेट होगा, अगर आप स्ट्रेट लाइन देखें ए ओ बी, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो एंगल्स दिए हुए हैं 5i माइनस 18, और दूसरा एंगल है 10i प्लस 23। तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री होगा, और आई एंगल ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ हुआ है। तो हम इसको जे को सब्जेक्ट बनाएंगे तो जे एंगल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि इन स्ट्रेट लाइन
AOB, the angle 5J minus 18 and 10I plus 23, sum of these angle equal to 180. तो इसकी प्रॉपर्टी का यहाँ पर हम नेम लिख देंगे कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ मेंशन कर दिया मैंने, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180। ये वैल्यू आ जाएगी 5J माइनस 18 प्लस 10, आई की रिप्लेस पे हम वैल्यू लिख देंगे 6 प्लस 23 इक्वल टू 180। तो ये वैल्यू हो गई है 5J माइनस 18 प्लस 60 प्लस 23 इक्वल टू 180। तो ये वैल्यू हो गई है 5J प्लस 65 माइनस 18 प्लस 60 प्लस 23, ये वैल्यू बनती है प्लस 65 और ये इक्वल टू 180 एज इट इज लिख लेंगे। तो 5J इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 65, 5J इक्वल हो जाएगा 115 और J की वैल्यू आ जाएगी 5J इक्वल टू 115 है, तो 5 से दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो J की वैल्यू आ जाएगी 115 ओवर 5, तो 5 टाइम 2 10 होता है, 1 कैरी होगा 15, 5 टाइम 3 इज 15, 23। तो J हमारे पास आ गया है 23 और ये I और J की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। Question 13, in the figure AOB COD are straight line, find the values of x and y। देखें यहाँ पर ये दो स्ट्रेट लाइन है COD एंड AOB। हमने अननोन वैल्यू x डिग्री और y डिग्री वैल्यू x एंड y वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आप नोट करो कि ये जो एंगल है COB और जो एंगल है AOD, ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ऑन टू स्ट्रेट लाइन ऑलवेज इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे किसको कैलकुलेट करने के लिए, एक्स डिग्री को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां नोट करो 6x इक्वल हो जाएगा 34 प्लस 186 माइनस 4x। देखिए 34 और ये 186 माइनस 4x, इसको हमने ऐड कर दिया है तो ये एंगल AOD बन गया है। तो एंगल AOD COB के इक्वल था। तो अब ये इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब हम एक्स को, जो राइट साइड का एक्स है वो शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट पे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6x प्लस 4x इक्वल टू 34 प्लस 186, कितनी वैल्यू बनती है 220। तो 10x इक्वल हो जाएगा 220 और x की वैल्यू बन जाएगी 220 ओवर 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 22। अब हमने कैलकुलेट करना है एंगल y डिग्री को। तो आप नोट करो कि ये जो एंगल है 3y, ये इस एंगल COD के अलोंग अगर हम इसको कंसिडर करें तो इन स्ट्रेट लाइन COD ये 6x प्लस 3y, ये दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा, वो होगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर 6x प्लस 3y इक्वल टू 180, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख देते हैं, उसका एब्रीवेशन में लिख रहा हूँ, एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन ऑलवेज इक्वल। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिख लिया है। अब यहाँ पर y डिग्री x डिग्री ऑलरेडी कैलकुलेट है, तो यहाँ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो इससे y की वैल्यू अब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये वैल्यू बन गई है हमारे पास, तो ये वैल्यू आ गई है 132 प्लस 3y इक्वल टू 180 और 3y इक्वल हो जाएगा
180 माइनस 132, ये वैल्यू लेफ्ट से राइट पे मैंने शिफ्ट कर दी है तो ये सब्ट्रैक्ट हो गई है और ये आ गया 3y इक्वल टू 48 एंड y इक्वल हो जाएगा 48/3 और इसको डिवाइड करेंगे 48 से तो ये 16 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे अननोन वैल्यूज आ गई हैं x एंड y की। अब पार्ट सेकंड, फाइंड दी ऑब्ट्यूज एंगल एओडी। देखिए आपने एओडी एंगल कैलकुलेट करना है तो हम देखेंगे कि ये एंगल एओडी इन दो लाइंस के बिटवीन फॉर्म हो रहा है। तो आपके पास एओ और दूसरी लाइन है ओडी। आपने ऑब्ट्यूज एंगल कैलकुलेट करना है। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल होता है? जो ग्रेटर देन 90 होता है और लेस देन 180 होता है। तो आप देखो कि यहाँ पर एक एंगल आउटसाइड बन रहा है और एक एंगल इनसाइड बन रहा है। तो जो इनसाइड एंगल है वो 180 से स्मॉलर है, जो आउटसाइड है वो 180 से ग्रेटर है। इसका मतलब आपने कौन सा एंगल कैलकुलेट करना है? आपने इनसाइड लेना है। तो ये हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर एंगल ए ओ डी इन दो एंगल्स से मिलकर बन रहा है 34 डिग्री और 186 माइनस 4x। तो अब आप इसको सम कर लो तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 220 माइनस 4x और x की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 22। तो आप 4 × 22 लिख देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 220 माइनस 88। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये वैल्यू आ जाएगी 142। तो ये 142 जो है आप नोट करो कि कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज है, क्योंकि ये 90 से ग्रेटर है और 180 से स्मॉलर है। नेक्स्ट है हमने कैलकुलेट करना है रिफ्लेक्स एंगल सीओई। तो इसी तरह जैसे हमने पहला एंगल ऑब्ट्यूज एंगल एओडी कैलकुलेट किया था, अब यहाँ पर सीओई एंगल जिन दो लाइन से फॉर्म हो रहा है, सीओ और ओई लाइन से फॉर्म हो रहा है, तो आपने एंगल कौन सा कैलकुलेट करना है? रिफ्लेक्स एंगल। सीओई एंगल में एक इनसाइड एंगल है और एक आउटसाइड एंगल है। तो इनसाइड एंगल है वो लेस देन 90 है और लेस देन 90 एंगल रिफ्लेक्स नहीं होता, तो इसलिए हमने कौन सा एंगल लेना है? आउटसाइड लेंगे जो कि 90 से 180 से ग्रेटर होगा। तो रिफ्लेक्स किसको कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जिस जो कि 180 से ग्रेटर और 360 से स्मॉलर होता है। तो हम देखेंगे कि क्या ये 180 से ग्रेटर है। आप नोट करो कि ये जो लाइन है सी ओ डी, यहाँ तक जो एंगल फॉर्म होता है वो 180 है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है, ये जो रे है ओ ई, ये ओ डी रे से आगे आ रही है, तो ये जो एंगल होगा 180 से ग्रेटर ही होगा। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस एंगल को। तो ये सी ओ ई ये किन एंगल से मिलके फॉर्म हो रहा है? तो आप नोट करो कि ये जो एंगल्स हैं, पहला है 6x, फिर 3y, फिर 180 माइनस 4x। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 6x प्लस 3y प्लस 186 माइनस 4x। अब आप इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें। देखें यहाँ 6x माइनस 4x को पहले सिंप्लीफाई कर ले तो ये वैल्यू आ रही है 2x प्लस 3y प्लस 186। x की रिप्लेस पे हम रख देते हैं 22, y की रिप्लेस पे हम वैल्यू रख लेते हैं 16 और 186 एज इट इज लिख देंगे। तो ये वैल्यू बन जाएगी 44 प्लस 48 प्लस 186 और ये सम करें तो ये वैल्यू आती है 278। तो ये एंगल रिफ्लेक्स ही है क्योंकि ये 360 से स्मॉलर और 180 से ग्रेटर है। तो ये हमारा आंसर आ गया।